मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है चैनल जीरो टू इन्फिनिटी में। दिस इज द जर्नी विद प्रफुल्ल डाबी। मेरे मित्रों, ये हमारा एपिसोड नंबर 43 है जो कि निरोगी शरीर के ऊपर है या हेल्दी बॉडी को बनाने के लिए एक विनम्र प्रयास है। मेरे मित्रों, ये हमने एक नया सीरीज शुरू किया है जिसका कि नाम हमने रखा है सर्वे संतु निरामयः सीरीज। दिस इज फॉर द इंडिया एंड वी विल मेक द सेम थिंग फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। दिस इज द पाथ ऑफ द होलिस्टिक बॉडी हीलिंग, यानी शरीर को अगर हम किस तरीके से ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि शरीर एक भगवान का दिया हुआ एक मंदिर है जिसे कि हमें ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। अतः शरीर को किस तरीके से निरोगी बनाए रखा जाए, इसके लिए ये हमारा एपिसोड या ये जो सीरीज है वो डेडिकेटेड रहेगी। मेरे मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं हमारे एपिसोड नंबर 43 की। ये हमारा लीगल डिस्क्लेमर है। मेरे मित्रों, यदि आपने इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है तो एक बार इसे जरूर समय निकालकर पढ़ें। Thank you very much dear friends for your kind affection and the suggestion. Hope you have read the legal disclaimer and enjoyed the episodes and the playlist on the Corona and the COVID-19 series. मेरे मित्रों, ये पूरी तरीके से सिंपल टेक्निक्स हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निक है, बट इट्स वेरी पावरफुल लॉजिकल टेक्निक्स फॉर योर ओन बेनिफिट। Welcome in the Sarve Santu Niramaya series. Welcome in the Holistic Body Healing series. Let's start the journey. मेरे मित्रों, in this series we will discuss some of the concepts and their application to heal the human body. एक निरोगी शरीर की ओर हमें यात्रा करनी है इन एपिसोड्स के माध्यम से। मेरे मित्रों, अभी तक हम कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में हमने काफी बार चर्चा किया, परंतु जैसा कि हम जानते हैं कि एक दो कॉन्सेप्ट में अगर क्लियर हो जाते हैं तो हजारों एप्लीकेशन को हम उन हजारों एप्लीकेशनों में उन कॉन्सेप्ट्स को हम काम में ले सकते हैं। द सेम थिंग इज हियर, वी विल यूज अवर ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट विच आर डिजाइंड फॉर अवर अपलिफ्टमेंट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। तो मेरे मित्रों, एक निरोगी शरीर की तरफ यात्रा हमारा हक है, हमारा कर्तव्य है। तो मेरे मित्रों, आइए लेट्स स्टार्ट द जर्नी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मेरे मित्रों, ये मैंने नहीं कहा है, किन्होंने कहा है इसे? ब्रह्मा जी ने इसे बोला है। ऐसा कुछ जगह कहा जाता है कि बृहदारण्यक जो उपनिषद होता है उसके अंदर ये श्लोक कहा गया है। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसमें से जो 4 लाइन है इनमें से 3 लाइन गरुड़ पुराण के अंदर भी अवेलेबल है, गरुड़ पुराण। तो मेरे मित्रों, इन नटशेल हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, वो चाहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी लोग सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामयः, किसी भी व्यक्ति के अंदर उसके शरीर का कोई भी रोग विद्यमान न हो, हर आदमी निरोगी रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। तो मेरे मित्रों, हम और आप कौन होते हैं जो कि ईश्वरीय इच्छाओं के बीच में आड़े आए हैं? तो मेरे मित्रों, परमपिता ब्रह्मा जी की अगर ये आज्ञा है कि सर्वे संतु निरामयः, तो हम कौन होते हैं कि इसके बीच में आड़े आए? तो आइए मेरे मित्रों, हम जर्नी शुरू करते हैं सर्वे संतु निरामयः की तरफ। सभी लोग किस प्रकार से निरोगी हो पाए, इसके ऊपर हम एक छोटी सी चर्चा शुरुआत करते हैं। मेरे मित्रों, हर मानव स्वस्थ होना चाहता है, स्वस्थ हो चाहे नहीं हो, परंतु वो निरोगी होना चाहता है। ओके, और हमेशा स्वस्थ बने रहना चाहता है। ऐसा एक भी मेरा मित्र नहीं होगा, आप हो या विदेश का कोई मेरा मित्र हो, कोई भी आदमी रोगी होना नहीं चाहता है। न छोटे से छोटा जो रोग होता है यानी कि सर दर्द भी नहीं चाहता है, न पेट दर्द चाहता है, और ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक तो छोड़ ही दो, एड्स और कैंसर तो लिव इट। तो हर मानव स्वस्थ होना चाहता है और हमेशा स्वस्थ बने रहना चाहता है। फिर भी आपके चाहने से क्या होता है या मेरे चाहने से क्या होता है? जो इस दुनिया में होता है होके रहता है। इसका मतलब रोग और बीमारियां इस जीवन की कटु सच्चाई है। ये कटु सत्य है हमारे जीवन का, हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, कि रोग भी होते हैं,
बीमारियां भी होती हैं, और ये हमेशा थी, भले द्वापर कहो, सतयुग कहो, त्रेता युग कहो, चाहे कलयुग कहो, हर युग के अंदर जो एक आम आदमी होता है वो बीमारियों से ग्रसित हमेशा रहा है। तो मेरे मित्रों, हर मानव स्वस्थ होना चाहता है और हमेशा स्वस्थ बने रहना चाहता है। अच्छा, भगवान जो बुद्ध थे, लॉर्ड बुद्ध जो थे, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे और हिंदुओं में 9वें अवतार थे, उन्होंने चत्वारी आर्य सत्यानी के बारे में कहा था। चत्वारी आर्य सत्यानी यानी 4 नोबेल ट्रुथ या 4 आर्य सत्यों के बारे में उन्होंने बताया था। तो मेरे मित्रों, उसी की तर्ज के ऊपर अगर हम कह सकते हैं रोग हैं, आपको मानना होगा कि रोग विद्यमान है। ठीक है, आपके नहीं मानने से यह एक खरगोश अपनी आंखें बंद कर लेता है कि मुसीबत टल गई, उससे कुछ भी नहीं होने जा रहा है। तो मेरे मित्रों, रोग है, आपको इस चीज को मानना होगा। रोग का कारण है, कुछ ना कुछ तो कारण है। ऐसा नहीं है कि रोग एक बिल्कुल अंतरिक्ष से कोई आ गया है, मैं बिल्कुल शरीफ सा आदमी हूं फिर भी मुझे रोग हो गया, ऐसा नहीं है। रोग है, नो प्रॉब्लम, परंतु रोग का कारण भी है। कुछ ना कुछ मैंने गलती किया होगा, दैट्स वाई मुझे रोग आ रहा है, या कुछ ना कुछ इस ह्यूमैनिटी ने गलती किया होगा, हमारे समुदाय, हमारे समाज, हमारे देश ने कुछ गलती किया होगा, तब कहीं जाके रोग उत्पन्न हुआ है। अगर हम कोरोना की बात करें तो चाइना की अगर गवर्नमेंट है या चाइना का जो समाज है, चाइनीज सोसाइटी है, उसने वेट मार्केट यानी जो गलत पशु पक्षी होते हैं उनको मारना शुरू किया, वहां से वायरस इंसानों में आया। या ये भी हो सकता है कि इट्स मे बी ए बायोलॉजिकल वेपन, जिसे कि ह्यूमैनिटी को बर्बाद करने के लिए टेस्ट किया गया हो। परंतु कुछ भी अगर कहो, किसी भी चीज अगर रिएक्शन है तो एक्शन भी जरूर होगा। इसका मतलब रोग है, प्रथम आर्य सत्य, 100% ट्रुथ। परंतु रोग का कारण भी है, अकारण कुछ भी नहीं होता इस दुनिया के अंदर, रोग का कारण है, आपको मानना होगा इस चीज को। तीसरा चीज है, काफी ब्यूटीफुली, काफी ऑप्टिमिस्टिक नजरिया है ये, रोग को दूर करने का उपाय है। इस दुनिया में ऐसा एक भी रोग नहीं बना है जिसका कि क्योर अवेलेबल नहीं है। मानवता के पास में हर चीज का क्योर या हर चीज का उपचार विद्यमान है। नो डाउट थोड़ा सा समस्या होती है, एक सरदर्द को ठीक करना एक कैंसर को ठीक करने से बहुत आसान है, परंतु कैंसर भी ठीक हो सकता है यदि उचित दवाइयां हो तो मेरे मित्रों, रोगों को दूर करने का उपाय है, इट इज ए वेरी ऑप्टिमिस्टिक नजरिया। चौथा आर्य सत्य, रोगों को दूर करने का उपाय इस सीरीज में बताए गए हैं। मेरे मित्रों, छोटे मुंह बड़ी बात, एक छोटा सा एक आम आदमी, एक कॉमन मैन हूं, परंतु फिर भी अगर ईश्वर ने कोई ज्ञान दिया है तो मेरा विनम्र कर्तव्य बन जाता है कि उसे मैं मानवता के साथ में शेयर करूं। आज मैं एक कार चलाता हूं तो नो डाउट कार मैंने इजाद नहीं किया है, किसी और ने इजाद किया है और मैं उसका पका हुआ फल खा रहा हूं। आग किसी मेरे पूर्व आदि मानव ने इजाद किया है जिससे कि मैं काम में ले रहा हूं। तो मेरा एक कर्तव्य है मेरे देश के प्रति, मेरे समाज के प्रति, मेरे राष्ट्र के प्रति, मेरी मानवता के प्रति, कि जो कुछ भी मुझे भगवान ने दिया है वो मैं पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी होकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूं। काम में न ले, आपकी प्रॉब्लम है, आपकी समस्या है, जो आप चाहेंगे वही होगा। तो मेरे मित्रों, चौथा आर्य सत्य है, रोगों को दूर करने के उपाय इस सीरीज में बताए गए हैं। मैंने पूरा प्रयास किया है, मैं अपने प्रयासों में सक्सेसफुल हूं या नहीं हूं, सफल हूं या नहीं हूं, आप इसे देख पाएंगे। पांचवा आर्य सत्य, अंततः रोगों को दूर करने में आपको अपनी सहायता खुद करनी होगी। मेरे मित्रों, गलती मैंने की है, नो डाउट कोई दूसरा आदमी भी ठीक कर सकता है, एग्रीड, परंतु कोई भी इस दुनिया का आदमी हो, चाहे गुरु हो, चाहे भगवान हो, चाहे कोई भी इस दुनिया की सत्ता क्यों ना हो, आपको परमानेंट ठीक नहीं कर पाएगी। आपको उन कारणों को दूर करना है जिससे कि वो रोग उत्पन्न हुआ है, तभी आप परमानेंटली ठीक हो पाएंगे। वरना एक बार दीपावली की सफाई तो हर किसी ने करके दे दी, एग्रीड, परंतु हर दिन हर आपके लिए कोई दूसरा आदमी नहीं कर पाएगा। अंततः आप अपने जीवन के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हैं। एक्शन है तो रिएक्शन है, एक्शन को हटा दीजिए, रिएक्शन अपने आप हट जाएगा। तो रोग या जो बीमारियां हैं, जस्ट द रिएक्शन। मैंने कुछ गलती किया है, नो प्रॉब्लम, कभी भी किया होगा, पिछले जन्म में किया होगा, इस जन्म में किया,
कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। परंतु हमारा ये आर्य सत्य ये बोलता है रोग को दूर करने का उपाय है। और आइए मेरे मित्रों देखते हैं किस तरीके से इन रोगों को दूर किया जा सकता है। कोरोना सीरीज को हमने काफी जल्दी के अंदर बनाया था और पूर्णतः से उसके साथ में न्याय नहीं कर पाया। 6 एपिसोड में फिर भी मैंने काफी कुछ बताने का प्रयास किया। अगर आप कोरोना से ग्रसित हैं या कोरोना से ग्रसित नहीं होना चाहते हैं तो काइंडली रेफर द कोरोना सीरीज। आजकल मैंने अपने एपिसोड में चैनल में काफी सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, क्योंकि हर तरीके के मेरे मित्र हो सकते हैं। कोई रोमांटिक होना चाहता है तो उनके लिए रोमांटिक मेरे पसंदीदा गाने अवेलेबल हैं। कोई आदमी वीर रस से ओतप्रोत होना चाहता है, मोटिवेशन चाहता है, तो उनके लिए भी आइटम अवेलेबल है। तो मेरे मित्रों इस चैनल में आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ न कुछ आपकी पसंद का आइटम आपको इस चैनल पे जरूर मिलेगा, क्योंकि हमने इस चैनल का नाम ही रखा है जीरो टू इन्फिनिटी। तो मेरे मित्रों भगवान बुद्ध की हम बात मानते हैं, अप दीपो भवः, अपना दीपक स्वयं बनो। इसका मतलब अंततः रोगों को दूर करने में हमें अपनी सहायता खुद करनी होगी। मेरे मित्रों मैं एक डॉक्टर्स की फैमिली से भी हूं। हमारे परिवार में काफी सारे डॉक्टर्स हैं और मेरे जो ताऊजी हैं बड़े पापा वो काफी बड़े डॉक्टर हैं। तो उन्होंने एक बार मेरा चर्चा हो रहा था, एक बार बातचीत हो रहा था, तो कुछ ऐसा ही मैं भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेता हूँ रैकी या जो अल्टरनेटिव मेडिसिन होते हैं उनके अंदर। तो उनसे मैंने कहा कि ताऊ जी आपने रैकी कभी सीखा है कि नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि क्या जरूरत है, जब मेरी एलोपैथी इतनी सक्षम है, इतनी बढ़िया है, सारे के सारे रोगों को ठीक करने में सक्षम है, तो आखिर क्यों मुझे किसी दूसरे का क्षेत्र को जानना होता है। तो मेरे मित्रों उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कह दी इस चीज के अंदर कि हु इज द गुड डॉक्टर। एक एलोपैथी डॉक्टर गुड है या एक होम्योपैथी का डॉक्टर गुड है या एक आयुर्वेदिक का डॉक्टर गुड है या एक डॉक्टर फ्रॉम द एम्स, फ्रॉम द बिग इंस्टीट्यूशंस वो ज्यादा अच्छे हैं। आखिर अच्छा डॉक्टर कौन है? कैन यू इमेजिन, कैन यू गैस? मेरे मित्रों इसका एक सीधा साधा जवाब है जो कि मेरे ताऊजी ने मुझे सिखाया, मेरे बड़े पापा ने मुझे सिखाया। जो शरीर के रोगों को ठीक कर दे वो अच्छा डॉक्टर। रिपीटिंग, जो शरीर के रोग को ठीक कर दे वो अच्छा डॉक्टर है। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, सर दर्द है, आप एम्स से पढ़े हुए हो और मेरा सर दर्द ठीक नहीं कर पा रहे हो, इट इज जस्ट यूजलेस। हो सकता है मुझे गली के कॉर्नर के ऊपर कोई आदमी डॉक्टर है, छोटा सा डॉक्टर है और उसने मुझे ठीक कर दिया, इसका मतलब वो मेरे लिए एक बड़ा डॉक्टर हो गया। तो मेरे मित्रों कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, जो शरीर के रोग को ठीक कर दे वो अच्छा डॉक्टर है। इट हार्डली मैटर्स कि मैं एलोपैथी का रास्ता लूं या होम्योपैथी का रास्ता लूं या आयुर्वेदा का रास्ता लूं या ऊर्जाओं के द्वारा आपको हीलिंग का रास्ता बताऊं, मुझे ठीक करना है, ये मेरा कर्तव्य है। साम दाम दंड भेद, अचीवमेंट ऑफ द लक्ष्य एट ऑल। तो मेरे मित्रों हमारा भी यही उद्देश्य रहेगा। दैट्स वाई वी विल यूज एनी ऑफ द टेक्निक, जो भी एक अच्छी टेक्निक है आपको ठीक करने के लिए, आपके शरीर को ठीक करने के लिए, हम उसे निसंदेह रूप से, निसंकोच रूप से उसे हम काम में लेने जा रहे हैं। न तो मुझे एलोपैथी से समस्या है, न होम्योपैथी भी मीठी मीठी गोलियां खिलाता है उससे कोई प्रॉब्लम है, न आयुर्वेदा से प्रॉब्लम है, और एनर्जी हीलिंग तो मैं खुद आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो मेरे मित्रों अगर हमें होलिस्टिक हीलिंग चाहिए, एक कंप्लीट हीलिंग अगर हमें चाहिए, अगर हमें कंप्लीट या होलिस्टिक हीलिंग के मेथड्स चाहिए, तो हमें निसंदेह एक कॉम्बो पैक चाहिए होगा। तो आइए मेरे मित्रों शुरुआत करते हैं। ऑल्दो प्राइमरीली आई विल यूज द एनर्जी हीलिंग। मेरे मित्रों एक आश्चर्यजनक बात है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कुछ लोग रहस्य को मानते हैं, कुछ लोग रहस्य को नहीं मानते हैं। तो जैसा मैंने बताया एलोपैथी के डॉक्टर भी ठीक करते हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर्स भी ठीक करते हैं, परंतु आई कैन से कुछ लोग तो जादू की झप्पी से भी लोगों को ठीक कर देते हैं। जादू की झप्पी याद है ना आपको? मुन्ना भाई एमबीबीएस की काफी अच्छी मूवी बनी थी, कृपया उसे एक बार जरूर देखिएगा। और एक भारत के अंदर एक संत हैं माता अमृता नंदमयी, जो अम्मा इन्हें कहा जाता है साउथ के अंदर। और इनका एक है, इनका हार्ट चक्र जो है, हृदय चक्र, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग है। और उसके द्वारा जैसे जीसस क्राइस्ट लोगों को हील करते थे, जैसे एक सच्चे संत लोगों को हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जो अम्मा है उनको भी हगिंग संत कहा जाता है। वो गले लगकर
आपकी सारी समस्याओं को, मैं तो केवल बात कर रहा हूँ शारीरिक समस्याओं की, परंतु वो सारी समस्याएं यानी शारीरिक हो या मानसिक हो या आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्या हो, उनको वो ठीक कर देते हैं। तो मेरे मित्रों, आइए लोगों को जादू की झप्पी से भी ठीक करने का मेथड बताएं। मेरे मित्रों, मैं एक हिंदी मीडियम का आदमी हूं जो कि संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है। संस्कृत भाषा देव भाषा कही गई है और इसमें इतने हीरे छुपे हुए हैं कि शायद आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। मेरे मित्रों, एक काफी आध्यात्मिक भाषा है हमारी संस्कृत, और सो कॉल्ड हिंदी ऑल्सो, क्योंकि हिंदी ने सारी जो वोकेबलरी होता है काफी हद तक संस्कृत से ही लिया है। तो संस्कृत हमें ये बोलती है स्व प्लस इष्ट इक्वल टू स्वस्थ, यानी हेल्दी मतलब जो कि अपने में स्थित रहे वो हो गया हेल्दी। रिपीटिंग, स्व में जो स्थित हो, जो कि अपने आप के अंदर पूर्णतया रूप से स्थित हो, वो आदमी हेल्दी होगा, वो आदमी स्वस्थ होगा। किसके अंदर रहने का है? यदि आप, अच्छा मैंने आपको कॉन्सेप्ट सीरीज भी बताई है, जो ज्ञान के असली प्यासे आदमी होंगे वो कॉन्सेप्ट जो बोरिंग सीरीज है मेरी, उसको भी जरूर देखेंगे। और कुछ लोग होंगे यानी जो कॉन्सेप्ट सीरीज देखने वाले थ्योरी पहले पढ़ेंगे फिर प्रैक्टिकल करेंगे, और जो चटपटे किस्म के आदमी हैं जिनके अंदर की ज्यादा गहराई नहीं है, जो कि ज्यादा गहराइयों से ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक नहीं है, तो उनके लिए एप्लीकेशन सीरीज ही काफी है। एकदम चटपटी फटाफट 20-25 मिनट के एपिसोड्स रहेंगे और दनादन बनते जाएंगे। तो मेरे मित्रों, आप उस एपिसोड सीरीज के अंदर अगर देखेंगे, सॉरी कॉन्सेप्ट सीरीज में, तो जो हमारी लेयर्स होती है वो L0 से L7 मैंने इनको बोला है। क्या मतलब होता है? L0 एनी मेटल आउटसाइड द बॉडी, L1 हमारी ह्यूमन बॉडी जिसे कि हम ठीक करना चाहते हैं, L3 अवर ह्यूमन ब्रेन, L6 अवर ह्यूमन हार्ट, L7 हमारी सोल। जो L7 ये हमारी ह्यूमन सोल होती है उसको हम ट्रू आई बोलते हैं या सच्चा अहम बोलते हैं। अगर वो कोई भी आदमी L7 के ऊपर अगर स्थित हो जाता है, अपने आप को कैसे स्थित रहते हैं वो हम बाद में चर्चा करेंगे, परंतु L7 या अपनी पूर्णतः केंद्रित अवस्था के अंदर स्थित हो जाता है तो इसका मतलब है वो आदमी स्वस्थ होगा। दुनिया की कोई बीमारी, भले स्वर्ग की बीमारी हो, चाहे नर्क की बीमारी, चाहे धरती की बीमारी, उस आदमी का बाल भी बांका नहीं हो सकता जो आदमी L7 या स्थित प्रज्ञ हो जाता है। तो इसका मतलब शरीर के ऊपर जो आश्रित पूरी तरीके से न रहे, शरीर के तल के ऊपर ही न रहे, विचारों से भी कुछ परे हो, मन पर असवार हो। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु को एक। तो जो मन से भी पार है और जो इमोशन से भी बेवकूफ न बन जाता हो, जो कि इमोशन के भी थोड़ा सा पार हो जाता है, तो ऐसा आदमी जो कि L7 के ऊपर है उसको हम बोलेंगे स्वस्थ व्यक्ति। कैसे होते हैं हमें देखना होगा, एपिसोड कॉन्सेप्ट के भी देखने होंगे, एप्लीकेशन के भी देखने होंगे। मेरे मित्रों, पावर, एनर्जी, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, ची एनर्जी या प्राण ऊर्जा क्या होती है? ये वो ऊर्जाएं होती है जिसके के द्वारा मैं बोल पा रहा हूं। खाना खाता हूं, ऊर्जा आएगी, बोल पाऊंगा। भगवान सूर्य मुझे ऊर्जा देते हैं तभी मैं बोल पाऊंगा, विचार कर पाऊंगा। मेरी नर्व में कुछ एनर्जी है, मेरी नाड़ियों में कुछ ऊर्जा है, मेरे शरीर कुछ ऊर्जाओं को कंजप्शन कर रहा है, सब कुछ है केवल ऊर्जा। तो मेरे मित्रों, इसे बोलते हैं प्राण ऊर्जा या पावर या एनर्जी या बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, या चाइना में इसे ची एनर्जी कहा जाता है। तो अगर ये जो बॉडी इलेक्ट्रिसिटी होती है इसकी अगर मात्रा में कमी हो गई तो रोग हो जाएगा। कॉन्सेप्ट इज सेइंग, अगर मेरे अंदर प्राण ऊर्जा की कमी हो गई, कारण कुछ भी हो बाद में हम डिस्कशन करेंगे, प्राण ऊर्जा में कमी मतलब रोग हो जाएंगे। इसका मतलब एक मशीन है जो कि ओवरलोडेड हो गई है। ये देखिए आपके समक्ष एक ओवरलोडेड मशीन, बेचारा गधा, बेचारा पुअर गधा बहुत ज्यादा हो गया, ऊर्जाएं कम हो गई, हैसियत से ज्यादा उसने संकल्प ले लिया, हैसियत से ज्यादा उसने काम कर लिया। तो मेरे मित्रों, प्राण ऊर्जा में अगर मात्रा में कमी होगी तो रोग होंगे। इसका मतलब लोड इज ग्रेटर देन द मशीन, लोड अगर ज्यादा है, मशीन से ज्यादा है, इसका मतलब रोग हो जाएगा। एवरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु एक काफी अलार्मिंग सिचुएशन यहां क्रिएट हो जाती है। दैट इज ए वेरी ब्यूटिफुली रिटन हियर, एनर्जी इज नॉट एबल टू हैंडल द नॉर्मल लोड। अगर मैं डेली की डेली मेरी जो लाइफ होती है,
कभी कभार बीमार पड़ गए, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सभी बीमार होते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी भी हुए थे, विवेकानंद जी भी हुए थे, ओशो गुरु भी हुए थे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। परंतु क्या होगा यदि एक आदमी 365 में से 360 दिन बीमार रहे और नॉर्मल लाइफ जीते जीते अगर एक हार्डशिप की लोकेशन हो, ज्यादा सर्दी पड़ रही है, ज्यादा गर्मी पड़ रही है, समझ में आता है कि वो आदमी रोगी हो सकता है, परंतु एक नॉर्मल आदमी नॉर्मल एनवायरमेंट के अंदर रह रहा है और वो आदमी रोगी हो रहा है, सॉरी, नॉट एक्सेप्टेड, इट इज ए अलार्मिंग कंडीशन एंड यू हैव टू हैव बी क्योर फॉर इट। क्योंकि अच्छा शरीर होगा तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। मेरी ह्यूमन की यात्रा के अंदर ही मेरा एक पहला स्टेप है कि मैं इस शरीर को ठीक करूं, जिससे कि मैं आगे के जो लेवल्स होते हैं उसको क्रॉस कर सकूं। तो मेरे मित्रों, अगर हमारी प्राण ऊर्जा इस कदर तक कमी हो गई है, इस कदर तक खर्च हो गई है, इस कदर तक कम है कि एक नॉर्मल जिंदगी नॉर्मल लोड भी नहीं ले पा रहा है, इसका मतलब इट इज अलार्मिंग कंडीशन। तो कृपया करके इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, आपके भले के लिए है, मेरे भले के लिए नहीं है। मेरे मित्रों, पहला कॉन्सेप्ट हमने देखा, क्वांटिटी के अंदर अगर कमी हो गई इसका मतलब रोग होगा, बीमारी होगी। ओके, द सेकंड कॉन्सेप्ट इज फॉर द सर्वे बंधु सुख निरामय सीरीज, पावर, एनर्जी, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी या ची एनर्जी या प्राण ऊर्जा, कुछ भी कह दो, अगर इसकी क्वालिटी में कमी हो गई तो भी रोग हो जाएंगे। मतलब क्वांटिटी जान गए, मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, कमी हुआ मात्रा में तो भी प्रॉब्लम है। क्वालिटी में अगर कमी हो गई तो भी रोग हो जाएगा। इसका मतलब इन नटशेल ब्लैक एनर्जी अगर होता है रोग होंगे। इस दुनिया की कोई शक्ति आपको ठीक नहीं कर सकती। अगर आपके अंदर ब्लैकिशनेस है, अगर आप एक पापात्मा हैं, यदि आप एक पापाचारी हैं, यदि आप पाप करते हैं, यदि आप अधर्म करते हैं, अधर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है, आपको सब कुछ पता है। धीरे धीरे करके हम भी अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, परंतु एक बच्चा भी जानता है सही क्या है गलत क्या है। नहीं गलत, सॉरी, सही नहीं करता, दैट इज हिज प्रॉब्लम। कई बार सही करने का मन नहीं करता हमारा, अधर्म करने का मन करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक एनर्जी, मोर रोग, ज्यादा रोग होंगे यदि आप एक पापात्मा हैं तो ब्लैक एनर्जी ज्यादा हुआ, रोग ज्यादा होंगे। व्हाइट एनर्जी ज्यादा हुआ, रोग नहीं होंगे। अगर आप सात्विक व्यक्ति हैं, यदि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, यदि आप एक ईश्वर भक्त हैं, यदि आप सात्विक व्यक्ति हैं फाइनली, तो आप रोगों से कंपैरेटिवली दूर रहेंगे। नो डाउट कुछ कुछ सात्विक लोग भी गड़बड़ होते हैं, परंतु थोड़ा एक डीपर साइंस है इसमें। और मेरे मित्रों, शब्द हमेशा अपूर्ण होते हैं। मैं एक शब्द कहूंगा, उसका विपरीत शब्द भी आप सोच सकते हो, देख सकते हो। मैं खाना नहीं खाता हूं, या कुछ भी, हर एक शब्द का विपरीत शब्द संभव है। शब्द की हमेशा एक सीमा है। तो हर वो व्यक्ति जो कि सात्विक है, उसके अंदर बेहतर चांसेस होते हैं कि वो रोगों से कुछ दूर रहे। आपको सात्विक बनना है या असात्विक बनना है, चॉइस इज कंप्लीटली ऑफ योर्स। मेरे मित्रों, एक काफी ब्यूटीफुल थिंग है इसमें, बुढ़ापा सबसे बड़ा रोग है। छोटे मोटे रोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, कभी सर दर्द हुआ, कभी पेट दर्द हुआ, कभी बदन दर्द हुआ, कभी कमर दर्द हुआ, किसी को एड्स भी होता है, कैंसर भी होता है, एग्रीड। परंतु एक चीज ऐसी होती है जो कि दुनिया में हर व्यक्ति के साथ में होता है, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, अफ्रीका का आदमी चाहे युगांडा का आदमी चाहे अमेरिका का आदमी, अमीर हो या गरीब हो, बुढ़ापा तो आना है। तो इसका मतलब बुढ़ापा सबसे बड़ा रोग है जो कि सबको आना ही आना है। और जब बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे की अवस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, तो उसमें पावर, एनर्जी, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, ची एनर्जी या प्राण ऊर्जा की मात्रा के अंदर प्राकृतिक कारणों से कमी हो जाती है। कुछ कुछ लोगों में उस समय भी काफी अच्छा रहता है, डिटेल बाद में, ये एक आम आदमी के लिए एक एपिसोड है, दैट्स व्हाई वी विल नॉट गो वेरी डीप इन इट। मेरे मित्रों, प्राण ऊर्जा की जो मात्रा में नेचुरल तरीके से कमी जो होती है, वो बुढ़ापे के अंदर या वृद्धावस्था में हो जाती है। और ये एक स्वाभाविक चक्र है जीवन का, नो प्रॉब्लम एट ऑल। भगवान बुद्ध ने जब रोगी को देखा, भगवान बुद्ध ने जब मृत्यु को देखा, भगवान बुद्ध ने जब बुढ़ापे को देखा, तब उनके अंदर यू टर्न आ गया, उनके जीवन में एक यू टर्न आ गया। और उन्होंने यानी जो घर से बाहर निकलने का होता है शायद, महाअभिनिष्क्रमण, वो उन्होंने किया। यानी कि रोग मुझे आनी है तो ऐसा क्या करूं जिससे कि रोग, मृत्यु और बुढ़ापे से मैं बच पाऊं। तब उन्होंने एक देखा कि संत का जो मार्ग होता है, धर्म का जो मार्ग होता है, वो
अच्छा होता है, बेहतर होता है और उससे मुझे सुकून मिलेगा। तो उन्होंने इमीडिएटली उस रास्ते की तरफ मैं कदम बढ़ा लिए। तो मेरे मित्रों, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन के अंदर भी क्रांति घटित हो और आप निरोगी हों, जिससे कि आप अपने जीवन को अगले मुकाम तक लेके जा पाएं। मेरे मित्रों, चूंकि प्राण ऊर्जा या जो बॉडी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में कमी की वजह से रोग हो रहे हैं। क्या बोला मैंने? अगर प्राण ऊर्जा की क्वांटिटी में कम हो गया या प्राण ऊर्जा की क्वालिटी में कम हो गया, यानी क्वांटिटी और क्वालिटी, अगर गुणात्मकता में प्रॉब्लम है या मात्रात्मकता में प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब आप रोग होने के लिए तैयार हैं, आप रोगों को इन्विटेशन दे रहे हैं, आइए रोग जी मुझे ग्रसित कर लीजिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? तो हम क्या करेंगे? अतः किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण, किसी भी तरीके से हमें अपनी पावर को, अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को, अपनी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी को या अपनी ची ऊर्जा को बढ़ाना ही बढ़ाना है, उसकी क्वालिटी को सुधारना है, क्वांटिटी को भी सुधारना है, उसको बढ़ाना है और क्वालिटी को भी सुधारना है। मैं नहीं कहता, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ में आप हैं, ईश्वर हैं, बहुत लोग हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई एम नॉट अलोन एट ऑल। असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। असत से सत की तरफ जाना है, ब्लैक एनर्जी से व्हाइट एनर्जी की तरफ जाना है, तमस कालिमा से ज्योति की तरफ जाना है, मृत्यु से अमरता की तरफ जाना है। और बुढ़ापा तो बेचारा बीच में आ जाता है। धर्म तो ये कहता है कि मृत्यु से अमरता की तरफ जाइए, बुढ़ापा तो बेचारा बीच के अंदर आ जाता है। इसका मतलब यदि आप धर्म की तरफ में अच्छे तरीके से सन्नद्ध होकर पूरी ईमानदारी से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो नहीं संदेह बुढ़ापा हो या रोग हो उसको हम नहीं संदेह ठीक कर पाएंगे। तो मेरे मित्रों, किसी भी तरीके से हमें प्राण ऊर्जा बढ़ाना है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को सुधारना है। मेरे मित्रों, ये स्पिरिचुअल साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं टू मेक द ईडन गार्डन। एक स्वर्ग को धरती पर लाने का एक विनम्र प्रयास है, जिसमें कि आपकी सहायता, मेरी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। आइए आप और हम मिलकर इस धरती को एक प्यारा सा, एक बेहतर प्लेस बनाने का प्रयास करें। मेरे मित्रों, ये एक पूर्णतः व्यक्तिगत चुनाव है कि आप सकारात्मकता, सफेद, दिव्य या ईश्वरीय ऊर्जा की तरफ हैं या नकारात्मकता, कालिमा, आसुरिक और ईश्वर विरोधी ऊर्जा की तरफ हैं। आप शैतान की तरफ हैं या भगवान की तरफ, कली की तरफ, सॉरी कली की तरफ है या कल्कि की तरफ, क्राइस्ट की तरफ है या एंटी क्राइस्ट की तरफ, अल महदी की तरफ है या अल दज्जाल की तरफ। चुनाव पूर्णतः आपका है कि आप इस धरती में राम राज्य का हिस्सा बनना चाहते हैं या आप इस धरती में जंगल राज का हिस्सा बनना चाहते हैं। मेरे मित्रों, जीसस क्राइस्ट ने कहा था, नोइंग इज वेरी गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर। कॉन्सेप्ट सीरीज, सॉरी गलती हो गई, मैंने सुधारा नहीं, क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे मित्रों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जो सीरीज है इसके अंदर आपका स्वागत है, ये कंटिन्यू रहेगी। अंततः अधर्म और धर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से पुनः विकसित देश बनेगा। अंततः भारत सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का स्वप्न पूरा करेगा। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। मेरे मित्रों, टाइटैनिक इस पर नहीं डूबने जा रहा है, मनु की नौका की तरह या नोहा के आग की तरह इस बार हम पुनः जमीन को टच करने वाले हैं। ये मेरा विश्वास है और यही विश्वास मुझे आप में जगाना है। मेरे मित्रों, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, डाउट, फीडबैक, सजेशन, क्रिटिक्स हो, आप मुझे निसंदेह लिख सकते हैं। आप भले मुन्ना भाई एमबीबीएस हो किशनगढ़ से, किशनगढ़ बास से या श्री गंगानगर से, या डॉक्टर जानवी शर्मा हो शिकागो से, जालोर से, साइला से या राजस्थान से या कहीं से भी। तो मेरे मित्रों, आप कोई भी क्यों ना हो, इस नीली छतरी के नीचे कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, मैं प्रफुल्ल डाबी आपके लिए हमेशा उपस्थित हूं। मेरे मित्रों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर बंधु। आई प्रफुल्ल डाबी बो टू यू। मैं आप में छुपे हुए जनता जनार्दन को नमन करता हूं।